गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो आप सभी ने इसका बहुत वेट किया है, तो चलिए बिना देरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम दोबारा से ट्रेनिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैथी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी। इतने दिन गुजरने के बाद भी वो ठीक से क्लाइम नहीं कर पा रहा था और एक रोक के जरिए माउंटेन के साथ लटका हुआ था। कैथी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद दूसरे रिसर्च सोल्जर की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार जायान थोड़ा ठीक लग रहा था। शायद उसने पहले से ही काफी ज्यादा मेहनत कर ली है, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा सा इससे यूज टू हो चुका है। इतने में कर्नल येन उन सभी से बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम सभी 10 मिनट तक ब्रेक कर सकते हो। जिसे सुनकर सभी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कैथे को वहाँ से कोई भी नहीं उतारता। जिसे देखकर वो बेचारा रोते हुए जायान को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। पर जायान उसे बोलता है, तुम पूरे 3 वीक से ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम अभी तक इतने ज्यादा क्लमजी कैसे हो सकते हो। जायान की ये बात सुनकर कहते तो बेचारा जलाने लगता है कि हे जायान, अब इतने भी बहाने मत करो और जल्दी से आकर मुझे नीचे उतारो। इस पर जायान तो थोड़ा नोटी होते हुए प्रिटेंड करने लगता है, जैसे कि उसने कहते कि वॉइस ही ना सुनी हो, और उसे पूछता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो। इस पर कैथे अब और भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला कि मुझे अभी नीचे उतारो। थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही टीज करने के बाद फाइनली जायान कैथे को उतारने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। वो क्लाइम करते हुए स्माइल करके उसे बोलता है, स्वीट हार्ट, मैं अभी तुम्हें नीचे उतार लूंगा। हम देखते हैं कि मार्क उसे ऐसा करते देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और चिल्लाते हुए उसे मोटिवेट करने लगता है। इतने में वो नोटिस करता है कि कर्नल ट्रेवन काफी गौर से कुछ देख रहा है। जिस पर वह चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। जिस पर कर्नल येन जायान को देखते हुए उसे रिप्लाई करता है, अचानक से मुझे जायान की बैग बहुत ज्यादा सेक्सी लगने लगी है। सच में उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म फाड़कर उसे देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो माँ को बिल्कुल ही शौक लग जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर अचानक से तुम्हें इस तरह का मेंटल ब्रेकडाउन कैसे हो गया। इतने में उन्हें अपने पीछे से कोई ऑरा फील होता है, जिसे फील करके वो दोनों ही काफी ज्यादा डरने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनके पीछे कर्नल बर्डन खड़े थे, जो कि गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। इस पर वो स्लोली स्लोली अपना फेस उनकी तरफ टर्न करके आहिस्ता से घबराते हुए बोलते हैं, बॉस आप, अगर तुम लोग कर्नल की बेबी के बारे में ऐसी बात करोगे तो वो तो गुस्सा करेंगे ही ना। उन दोनों को अच्छे से डराने के बाद अब कर्नल बर्टन जायान के पास जाते हैं। यहाँ पर जायान कैथे को नीचे ले आया था। कैथे को केयरफुली नीचे रखते हुए रोप अनटाई करने लगता है। इस पर कर्नल बर्टन उसे ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि तुम भी अपने रोप उतारो और दोबारा से इसके ऊपर चढ़ो। कर्नल की ये बात सुनकर कैथे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कर्नल की तरफ देखते हुए पूछता है, कर्नल बर्टन, अभी अभी आपने क्या बोला। इस पर कर्नल बर्टन सीरियसली बोलते हैं कि ऑर्डर्स को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाता। कर्नल के ऐसे लुक को देखकर तो जायान घबराने लगता है और जल्दी से बोल देता है, यस सर। और फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपनी रस्सी खोलने लगता है, जिसे देखकर कहते उसे बोलने लगता है, तुम्हें स्पेशल फोर्स के किसी भी डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम ऐसा करने ही क्यों लगे हो। इस पर जायान बोलता है, ये स्पेशल फोर्स की कोई डिमांड नहीं है, ये ऐसी चीज है जो कि मुझे करनी आनी ही चाहिए। इसे सुनकर कहते उसके लिए वर्ड होते हुए बोलता है कि तुम नीचे गिर सकते हो, तुम स्पेशल फोर्स के सोल्जर नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटी है। इस पर जायान मुड़ते हुए कर्नल की तरफ देखकर स्माइल करके रिप्लाई करता है कि मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि कर्नल कभी भी उसे हर्ट नहीं होने देंगे। और फिर वो बिना रोप के ही क्लाइंबिंग करने लगता है। ऐसा लगता है कि डरना ट्रेनिंग का सबसे रियलिस्टिक पार्ट है। इतने में ही क्लाइंबिंग करते हुए अचानक से उसका पैर फिसलता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगा था, लेकिन वो जल्दी से किसी न किसी तरह खुद को संभाल ही लेता है। ऐसा होने की वजह से सच में वो थोड़ा डर चुका था। नीचे से ये देखकर कहते भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है कि जायान ध्यान से। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन भी काफी गौर से जायान की तरफ ही देख रहे थे। जायान को गिरता देखकर पहले तो वो भी फौरन से उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ सोचते हुए खुद को रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम जायान को देखते हैं, जो कि अपनी
पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए बस ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग कर रहा था। वो उन्हें वरीड होता देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तो कैथे कर्नल बर्टन पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम एक कर्नल हो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें तुम्हारे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। अगर ज़ोयान के साथ कुछ भी हुआ तो मैं डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। हम देखते हैं इतने में तो ज़ोयान भी ऊपर चढ़ चुका था। वो ऊपर चढ़कर हाथ हिलाते हुए उनसे बोलता है, मैंने ये कर लिया, मैंने सच में ये कर लिया। जिसे देख कर कैथे थोड़ा चौंक जाता है। हम देखते हैं उसके ऐसा करने पर सभी पर्सन उसके लिए क्लैप करने लगते हैं और मार्क भी चलाते हुए बोलने लगता है, रॉकी तुमने सच में बहुत अच्छा किया है। ज़ोयान ऐसा करके काफी ज्यादा खुश था। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए कर्नल की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि कर्नल भी काफी प्यार से ज़ोयान की तरफ ही देख रहे थे, जैसे कि उन्हें ये पहले से ही पता हो कि ज़ोयान ऐसा कर सकता है। जिसे देखते हुए वो बोलते हैं, तुम सभी इतना ज्यादा डर क्यों गए थे और उसे उस जगह पर जाने से क्यों रोकने लगे थे जिसका वो हमेशा से ही ड्रीम देखता आया है। हालांकि वो सच में उस जगह पर पहुंच सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी को एक डोर के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन उन्हें बता रहा था। जनरल गर्डन ने स्पेशल साइंस एकेडमी ऑफ इंस्टीट्यूट से परमिशन लेकर ज़ोयान की लैब को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि तुम इजीली रिसर्च कर सको और तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। और फिर वो रूम के डोर को ओपन करके अंदर चले जाते हैं। लैब को देखकर ज़ोयान काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था और फिर वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए सोचता है, मुझे सिक्योरिटी सुपरवाइजर का टाइटल मिला है, लेकिन असल में तो मैं पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुका हूँ ताकि मैं यहाँ पर बैठा अपनी रिसर्चेस कंप्लीट कर सकूँ। और फिर वो थोड़ा नर्वसली अपने हेयर्स को रब करके साय करते हुए बोलता है, ट्रेनिंग करने और सोने के अलावा अब शायद ब्रेन की एक्सरसाइज करने का भी टाइम आ चुका है। इतने में वो नोटिस करता है कि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है, जिस पर वो जल्दी से मुड़ते हुए सभी को देखने लगता है। लेकिन रूम तो पूरी तरह से खाली था, पर वो जल्दी से डोर ओपन करके बाहर चेक करते हुए सोचने लगता है, स्पेशल फोर्स के 2 गार्ड तो डोर पर ही होने चाहिए थे, अचानक से वो कहाँ चले गए हैं। वो जल्दी से अपना टर्मिनल चेक करने लगता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इतने में उसे अपने पीछे कुछ फील होता है, जिस पर वो जल्दी से घबराते हुए उधर देखने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कर्नल बर्टन ने तो उसके दोनों आर्म्स को पकड़कर फौरन ही उसे वॉल के साथ पिन कर दिया था। कर्नल के अचानक से ऐसा करने की वजह से ज़ोयान बेचारा तो चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि कर्नल उसे वॉल के साथ लगाकर काफी ज्यादा क्लोज खड़े कंटिन्यूसली उसे देख रहे थे। गाइस, आपको क्या लगता है कर्नल बर्टन ने ज़ोयान के साथ ऐसा क्यों किया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।